सो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल आप सबकी। होप कि सब कुछ बढ़िया ही होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं डिमोनिक एवोल्यूशन चैप्टर 25 को कवर करने जा रहा हूं। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, बैकग्राउंड में थोड़ा नॉइस आ सकता है, इसलिए थोड़ा सा कोऑपरेट जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि सितलियो ब्रिलियंस टीम के जो कैप्टन होता है उससे फाइट करने के लिए आगे बढ़ जाती है। और अब यहाँ पर जैसे वो उस बंदे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है तो वो ब्रिलियंस टीम का जो कैप्टन रहता है वो अपने हाथ में एक रेड कलर की लाइट को जनरेट कर लेता है और वो उस लाइट से सितलियो पर अटैक करता है, जिसमें से बहुत तेज रोशनी निकलती है, जिससे अब यहाँ पर सब बंदे ब्लाइंड फोल्डेड हो जाते हैं और वो देख नहीं पाते हैं कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। अब उस लाइट की पावर इतनी ज्यादा होती है तो सितलियो कहती है कि सब के सब अपनी आंखों को बंद कर लो। अब दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं कि वो लाइट इतनी पावरफुल होती है कि वो आंख की टीम के साथ साथ वो जो ब्रिलियंस टीम के बंदे रहते हैं उनको भी इफेक्ट कर रही होती है। जिसके बाद यहाँ पर हमारा तंग लीडर कहता है कि वो बंदा लाइट अटैक का यूज कर रहा है। मैं मानता हूँ कि वो लाइट अटैक बहुत ज्यादा ही कमाल की अटैक है, लेकिन उसे इस टीम बैटल में उसका यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अगर वो उस लाइट अटैक का यूज करेगा तो उससे उसके टीम मेंबर्स को भी दिक्कत होगा। हे जोएल, तुम अपने टीम वालों को समझाते क्यों नहीं हो। अब दोस्तों यहाँ पर जोएल कहता है कि मैंने उसको कितने बार समझाया है कि वो इस अटैक का यूज ना करे, लेकिन वो मेरी बात सुनता ही कहाँ है। अब यहाँ पर दोस्तों फिर से सीन चेंज होता है और हम ब्रिलियंस टीम के जो कैप्टन रहता है उसको देखते हैं, जो अपने हाथ में एक नाइफ को घुमा रहा होता है और कह रहा होता है कि ये नए बच्चे मेरे को हराएंगे, इनको मैं अभी बताता हूँ। और वो ये कहकर सितलियो पे अटैक कर देता है और कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम सीतू फैमिली से हो या किसी भी फैमिली से, मैं यहाँ पर किसी पे रहम नहीं खाऊंगा और फर्स्ट प्लेस पर आकर रहूंगा। और ये दोस्तों ये कहते ही वो बंदा फिर से सितलियो पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। और जैसे उस पर अटैक करने वाला होता है कि तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर हमारा आंग सुपर हीरो की तरह एंट्री मारता है। और तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि आंग ने वो जो वाटर टाइप के डीमन को मारा था उसकी पावर को यूज करके एक ग्लास को बनाता है, जिससे वो उस लाइट की रोशनी को कम कर देता है और उसे सब कुछ दिखाई दे रहा होता है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर अब उस बंदे से फाइट करने लगता है और एक जोरदार लात उस बंदे के कंधे पर मारता है, जिससे वो बंदा बिल्कुल डिसबैलेंस हो जाता है। और वो बस आंग को देखता है और यही सोचता है कि आखिर इस बंदे ने वो चश्मा कहाँ से लाया, क्या वो चश्मा वाटर का बन रखा है। उसकी बातें सुनकर यहाँ पर आंग स्माइल करता है और कहता है कि तुम्हें इस लाइट अटैक का यूज नहीं करना चाहिए, क्या तुम्हें पता है कि इससे तुम्हारे टीम मेंबर्स को भी दिक्कत हो रही है। अब दोस्तों आंग के उस बंदे को मारने के बाद ही वो बंदा अपनी लाइट की पावर को बंद कर देता है, जिसके बाद सितलियो फिर से अटैक के लिए रेडी हो जाती है और वो अपने सामने आंग को खड़ा देखती है, जिसके बाद वो हैरान हो जाती है कि आंग यहाँ पर कब आया। अब वो ये सब सोच ही रही होती है कि आंग उसके साइड से चलता हुआ जाता है और कहता है कि मैंने अपना काम कर दिया, बाकी काम तुम्हारे ऊपर है, जल्दी इसको खत्म करो। आंग की बातें सुनकर सितलियो थोड़ी शॉक होती है और वो सोचती है कि क्या सच में आंग ने उस बंदे को हरा दिया, आखिर ये इतना ताकतवर हुआ कैसे है, और तो और हम सबको कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था, तो इसको कैसे दिखाई दे रहा है। अब इतना सोचने के बाद सितलियो कहती है खैर छोड़ो, मुझे फाइट करनी चाहिए, और ये कहकर वो आगे अटैक करने के लिए उस बंदे की तरफ बढ़ जाती है। जिसके बाद वो बंदा कहता है कि अच्छा तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा दोगी, रुको मैं अभी तुम्हें बताता हूँ। और ये कहकर वो बंदा जैसे ही अपने हाथ को उठाने की कोशिश करता है तभी वो देखता है कि वो अपने हाथ को हिला नहीं पा रहा होता है, क्योंकि यहाँ पर आंग ने उसको इतनी जोरदार किक मारी थी जिससे उसका कंधा डिसलोकेट हो गया था और अब वो यहाँ पर अपने हाथ को जरा सा भी मूव नहीं कर पा रहा था। इसी मौके का फायदा उठाकर अब सितलियो उस बंदे के पीठ पे एक जोरदार मुक्का मारती है, जिससे वो बंदा बहुत ज्यादा घायल हो जाता है और फिर बैक टू बैक उस पर बहुत सारी अटैक कर देती है। अब दूसरी तरफ दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं कि आंग तो यहाँ पर मजे ले रहा होता है और वो बाकी टीम मेंबर्स को तो बस गुदगुदी लगा रहा होता है। और जब वो घूम कर देखता है तो वो यहाँ देखता है कि सितलियो ने उनके टीम के कैप्टन को हरा दिया होता है और अब यहाँ पर कैप्टन के हारने के बाद उसकी पूरी टीम हार जाती है और वो यहाँ पर हार मान लेते हैं। जिसके बाद यहाँ पर हमारा राउंड 1 का जो बैटल होता है वो फिनिश होता है और ब्रिलियंस टीम हार जाती है, जिसे देखकर कैप्टन भी थोड़े शॉक होते हैं कि इनके पास इतनी एबिलिटी कैसे आई कि इन लोगों ने बड़े आराम से उनको हरा दिया। अब इसके बाद दोस्तों हम फ्लावर टीम को देखते हैं, जो यहाँ पर बैठ के हैरान होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि क्या तुम लोग हार गए, वो भी उन नए बच्चों से, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। अब यहाँ पर ब्रिलियंस टीम का कैप्टन आता है और वो कहता है हमने उनकी टीम को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट करा, वो लोग सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है, कोशिश करना कि तुम लोग मेरे से ज्यादा देर तक टिके जाओ। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, मैं तुम्हें एक वार्निंग देता हूँ जिसे जरूर याद रखना। अब दोस्तों उस ब्रिलियंस टीम के कैप्टन के इतना बोलने के बाद ही सीन चेंज हो जाता है और हम यहाँ पर सितलियो की टीम को देखते हैं और हमें पता नहीं चलता कि उसने उसको क्या वार्निंग दी थी, वो हमें अब चैप्टर में आगे पता चलेगा। तो राउंड 2 का बैटल शुरू होने वाला होता है और यहाँ पर ये जो फ्लावर टीम की कैप्टन होती है ये खड़ी होती है और वो ब्रिलियंस टीम के कैप्टन ने जो बोला था उसकी बातों को याद कर रही होती है और कह रही होती है कि तुमने मेरा मूड खराब कर दिया, आखिर इन बच्चों में ऐसा है ही क्या जो तुम इनसे हार गए। अब उसके कुछ ही देर बाद दोस्तों यहाँ पर राउंड 2 का बैटल शुरू हो जाता है, जो फ्लावर टीम वर्सेस हमारी आंग की टीम के बीच में होता है। और यहाँ पर बैटल के स्टार्ट होते ही फ्लावर टीम की जो कैप्टन रहती है वो अपने मेंबर्स को कहती है कि चलो हम ब्रिलियंस टीम की तरह गलती नहीं करेंगे, हम भी साथ में अटैक करेंगे और एक साथ आगे बढ़ेंगे। और ये कहकर यहाँ पर फ्लावर टीम आगे बढ़ जाती है
है। दूसरी तरफ अब यहाँ पर हमारा स्नो अपने हाथ में पावर एनर्जी को जनरेट करता है और एक जोरदार मुक्का जमीन पर मारता है, जिससे वहाँ पर एक शील्ड बन जाता है। और दूसरी तरफ हमारा आर्म चीट कोड यूज कर रहा होता है और वो डीमन की पावर का यूज कर रहा होता है और जमीन के अंदर से वो रूट्स को बाहर निकालता है, जो उन फ्लावर टीम को नीचे से जकड़ने लगते हैं। और वो लोग हैरान होते हैं कि आखिर ये रूट्स कहाँ से आ रहे हैं। उनको देखकर यहाँ पर आंग मनी मन में स्माइल कर रहा होता है और कह रहा होता है कि चलो, मेरी डिमोनिक पावर अभी भी यूज हो रही है। अभी मेरे पास सिर्फ वाटर टाइप और वुड टाइप की ही पावर है, पता नहीं आगे चल के मुझे और कौन सी पावर मिलने वाली है। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। इसके बाद सीतुली सोलो बैटल के लिए। उन दोनों की बातें सुनकर अब यहाँ पर हमारा टंग टंग लीडर कहता है कि ये सोलो बैटल 1 वर्सेस 1 होता है, तुम दोनों को एक एक करके इससे फाइट करना पड़ेगा। तो तुम बताओ कि तुम में से पहले कौन फाइट करेगा। टंग टंग की बातें सुनकर यहाँ पर आंग स्माइल करता है और कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है सर जी, क्यों ना इन दोनों को साथ में भेज दिया जाए। मैं इन दोनों के साथ में फाइट करने के लिए रेडी हूँ। और दोस्तों, आंग के इतना बोलते ही यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 25 भी एंड हो जाता है। तो आपको ये चैप्टर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसका जो नेक्स्ट चैप्टर रिलीज होगा मे बी वो नेक्स्ट वीक में होगा और उससे भी ज्यादा डिले हो सकता है। तो आप मुझे कमेंट करके बाबा ये मत बोलिएगा कि जल्दी से वीडियो डाल दीजिए। जैसे इसके चैप्टर रिलीज होंगे मैं वीडियो खुद ब खुद बनाकर डाल दूंगा, आपको बोलने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, अब मैं एक न्यू मनवा शुरू करने वाला हूँ और उस पर लॉन्ग आवर की वीडियो आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।